ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकुंदे दुधारधवलाय सुवस्विताय विनावरदण्डितकराय श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधनकर। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आप उस निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, जीवन के साथ, आत्मा के साथ, आकाश के साथ, वायु के साथ, जल के साथ, अग्नि के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे मानवता के साथ। सत्य की जय हो, सनातन की जय हो, धर्म की जय हो। ये तीनों जो है, जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। धर्म जो है ध्यान का चीज़ है, धर्म जो है ज्ञान का चीज़ है, धर्म जो है विज्ञान का चीज़ है, धर्म प्रकाश का चीज़ है। धर्म मानवता का, मानव को बचाने का, एक एक जीव की सुरक्षा का काम जो होता है वही है धर्म। आप सभी जानते हैं कि मानवता की रक्षा के लिए बहुत महात्मा लोग एक चींटी को भी मारना नहीं चाहते हैं, और यहाँ पे मानव रूपी, देवता रूपी लोगों को लोग मार रहे हैं। कहीं न कहीं दानव है, वो दानवों का अंत जरूरी है। आने वाले कल में बहुत जल्दी देखिएगा दानवों का अंत होने जा रहा पूरे पृथ्वी से, और ये कहीं न कहीं भारत और भारतीय कर सकते हैं, क्योंकि मानव की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना भारत की सरकारों का काम है, क्योंकि दानवों को खत्म करना कहीं न कहीं भारतीय सरकार का काम है। जय श्री राम। शुरू करते हैं आज हम लोग। अपने बच्चों को कम से कम रामायण और महाभारत, गीता जरूर पढ़ाएं। इससे बच्चों में राम जैसे योद्धा बनने की शक्ति आएगी, कृष्ण जैसे शक्ति। जो लोग, कृष्ण क्या किए थे, स्वयं कुछ नहीं किए थे, लेकिन सब कुछ स्वयं किए थे। लेकिन एक माध्यम था अर्जुन। महाभारत अर्जुन जीते थे, और अर्जुन को जीतने के लिए भगवान कृष्ण का आशीर्वाद होना, उनका वक्तव्य होना, उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने बच्चे को जरूर गीता पढ़ाएं और मजबूत करें। गीता पढ़ के ही अपनी स्वयं भी पढ़ें या सुने, बार बार सुने। संपूर्ण गीता का सार जो है 18 अध्याय का संस्कृत और हिंदी में जय हिंद जय भारत उपलब्ध है। साथ साथ रामायण की संपूर्ण अवधी भाषा और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय जो है तो संस्कृत और हिंदी में छोटे छोटे भागों में पूर्ण किया हुआ है। आरती संग्रह है। इसके बाद 16 सोमवार का व्रत भी है, और भी बहुत कुछ है। इस सब का कहीं न कहीं आप लोगों से निवेदन है, इस सब का कहीं न कहीं सर्च करके इसका लाभ उठाइए, जीवन को सफल बनाइए। हम जब धर्म की रक्षा करेंगे तभी मेरा धर्म रक्षा करेगा। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। अधर्म अनेक हो सकते हैं, पाप अनेक हो सकते हैं, अज्ञान अनेक हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक हो सकता है, सनातन एक हो सकता है, धर्म एक हो सकता है। एक है, था, है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34, 35 और 36 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में और बाद में हिंदी में इसका अनुवाद सुनेंगे। तदुन्दे प्राणिपातेन परे प्रश्नेन सेव्यः उपदेशान्ति ते ज्ञानं ज्ञाननस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति उन्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यासि पाण्डव येनं भूतानि शेषानि दक्ष्यन्ति यथोमयि। अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर
तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वे ज्ञानफलेनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अर्थात यदि तुम समस्त प्राणियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। भगवान कृष्ण की वाणी है और इस वाणी को हम लोग बार बार सुनेंगे। गीता एक हमारे जितने भी धर्म शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र तो पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र के साथ साथ शस्त्र को नहीं अध्ययन करते। शस्त्र का भी अध्ययन हम सबों को बहुत जरूरी है, तभी धर्म की रक्षा होगी। हमारे सभी देवता कोई न कोई अस्त्र शस्त्र धारण करते थे, इसीलिए आप लोग अपने घर में लाठी डंडा के साथ साथ नहीं होता है तो बाँस ही रखिए। बाँस समझते हैं ना, बड़ा बड़ा बाँस, छोटा छोटा बाँस को 10-20 तो घर में जरूर रखिए। अगर दुष्ट आएगा, तलवार लेके आएगा, जो कुछ भी लेके आएगा, बाँस से मार कर उसे आप खत्म कर सकते हैं। दानवों का अंत करने के लिए आपको हथियार उठानी पड़ेगी। हथियार ना अगर उठा सकते, तलवार नहीं उठा सकते हैं तो दंड उठाइए। दंड के रूप में अगर छोटा हो सके, बड़ा हो सके, हम तो कहते हैं बाँस रखिए। 5 फीट 7 फीट 8 फीट का जो है ना बाँस रखिए अपने घर में, और सब बच्चों को बाँस चलाना जरूर सिखाइए, ताकि दुष्ट को जब भी आपको यहाँ आए, घर जलाने से पहले उसका खात्मा कर दें, उसकी मंशा को जान करके उसको खत्म करें। ऐसा करना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। अपने घर में बाँस अवश्य रखें। हम आप सबों से निवेदन करते हैं कि अस्त्र ना रखें, शस्त्र ना रखें, लेकिन अपने घर में बाँस जरूर रखें। 5 फीट 7 फीट 6 फीट 2 फीट 3 फीट का जरूर रखें। एक बाँस किसी को मार दीजिएगा, उसी समय मर जाए, और तलवार चलाने के लायक नहीं होगा। कमज़ोर न बने, शक्तिशाली बने, जीवन में सफल बने, क्योंकि शास्त्र तो हम आपको सिखा दे रहे हैं या बता दे रहे हैं। शस्त्र कौन बताएगा? शस्त्र के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि तलवार चलाना आपकी आनी चाहिए, लाठी चलाना आना चाहिए। आपको बाँस चलाने तो आ सकता है, बाँस में कोई कला की जरूरत नहीं है। दुष्ट अगर आता है तो आप लोग 10-20 लोग मिल करके सारे दुष्ट को खत्म करिए। एक बार खत्म करेंगे, 10-20 बार खत्म करेंगे, अपने आप दुष्ट खत्म हो जाएगा। और उसे खत्म ऐसे करिए कि भाग न सके, सबको घेर के मारिए। जिस हिसाब से हमारे शिवाजी महाराज युद्ध लड़ा करते थे, वैसा युद्ध आप सबको लड़ना पड़ेगा। सत्य की स्थापना के लिए, सनातन की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, कभी धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो श्री हरि। समाप्त।